दोस्तों, डायरेक्ट सेलर के लिए एक खुश खबर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सही नेटवर्कर के लिए रियली एक बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग पे मंत्रालय द्वारा 2016 में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जो कि सिर्फ एक एडवाइजरी ही थी, अब प्रस्तावित किए गए नियमों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानूनी रूप दिया जा रहा है। अब इनका पालन ना करने पर पेनल्टी भी लग सकते हैं, कंपनी बंद भी हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कचरा फैलाने वालों के लिए दुख की खबर, क्योंकि यह कचरा अब साफ होने वाला है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना आपकी कंपनी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो बेसिकली भारत में इस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों के सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। एक लाइन में बोला जाए तो सुरक्षित कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए नियमों को बनाया गया है, ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो, लोगों के मेहनत का इनकम बंद ना हो। फिर भी अगर आप कंपनी चुनने में गलती करते हो तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी कंपनी सरकार द्वारा जारी की गई नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसे कैसे जानेंगे? अब तक आसान तरीका यह है कि कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे अप्रूव्ड कंपनी की लिस्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए आपकी कंपनी का नाम उस लिस्ट पे है या नहीं। तो गाइडलाइन के तहत भारत में बिजनेस करने वाले डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना होगा। इससे हम डायरेक्ट सेलर की नींव और मजबूत हो जाते हैं। चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं। वैसे तो DPIIT पे स्टार्टअप रिकॉग्निशन पाना तो चाहते हैं हर कोई, पर मुश्किल से 10% कंपनियों को ही मिलते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया है ही ऐसे। ये मान लीजिए कि एक बार ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तब कंपनी इतना जल्दी अपना शाटर बंद नहीं करेंगे। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म होना जरूरी है। एक रनिंग कंपनी की टर्नओवर भी ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी को DPIIT के रिकॉग्निशन मिलेंगे या नहीं। DPIIT के रिकॉग्निशन के लिए कंपनी ओरिजिनल एंटिटी होना जरूरी है, ना कि दो कंपनी जुड़ के एक कंपनी बनाए गए हो या पुरानी कंपनी से अलग होकर बनाया हुआ कंपनी हो। और ये जरूरी है कि आपकी आइडिया इनोवेटिव हो, स्केलेबल हो, जो कि सरकार की GDP बढ़ाने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सपोर्ट करते हो। इसके अलावा आपके बिजनेस आइडिया वेल्थ क्रिएशन के काबिल हो। कंपनी की एक वेबसाइट होना चाहिए जो कि आपके आइडिया और बिजनेस को डिफाइन करते हो। डॉक्यूमेंट में कंपनी की इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट, कंपनी की MOA, AOA, कंपनी की पैन कार्ड, कंपनी की ITR। तो इस रिकॉग्निशन के मेन मोटिव ये है कि कंपनी के साथ जुड़े तमाम लोगों के साथ लेबर लॉस का पालन करें। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हो या किसी अन्य सामान हो, एनवायरमेंटल लॉस का पालन करना होगा। इसके साथ कंपनी को एक और फायदे मिलते हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के तहत जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें यह भी मेंशन है कि कंपनी के मिनिमम एक ऑफिस इंडिया में होनी चाहिए। कंपनी की वेबसाइट पे और इनवॉइस पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑफिस एड्रेस मेंशन होनी चाहिए। कंपनी की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट होनी चाहिए। कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी होनी चाहिए। मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते। पिरामिड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पे लोग जुड़ने पर ही इनकम मिलते हैं और यही पे इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रोडक्ट सेल पे नहीं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को खराब और नकली सामान वापस लेना होगा और पैसा भी लौटाना होगा। एजेंट कूलिंग पीरियड भी प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत एजेंट तय समय के अंदर समझौता से इनकार भी कर सकते हैं। एक नोडल ऑफिसर भी कंपनी को अपॉइंट करना होगा, जो कि सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, वहां पे ध्यान रखेंगे। कंपनी के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ID कार्ड होना चाहिए, जहां पर नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मेंशन रहे। किसी प्रोस्पेक्ट को अगर मिलने जाएंगे तो ID कार्ड साथ में होना जरूरी है। इन सारे नियमों का कानूनी रूप दिया जा रहा है। सरकार 21 जुलाई तक सजेशंस कलेक्ट किए हैं। बहुत ही जल्द इन नियमों का कानूनी रूप मिल जाने का उम्मीद है हम सबको, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से कचरा हटे, एक साफ सुथरा इंडस्ट्री हो। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ नए अपडेट्स थे ये। ऐसे ही हर एक अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।